नमस्कार, मैं ब्रजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो जल्दी से आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। देखिए, आज से हम जो है आपका एनटीपीसी रेलवे का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब का सब करवाने वाले हैं बाबू। आपको वो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। एग्जाम जो आप देने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी है आपका, उसमें बहुत फायदा होगा। आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सब उस शिफ्ट का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, कितने कम समय में करना है ये भी आपको बताएंगे, समझे। उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। देखिए, इसको हम चालू किए हैं इसलिए क्योंकि आपका लॉकडाउन के बाद शायद रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी आ सकता है। तो रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी देने के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखना है, समझे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप कर लीजिए, टाइप वही रहता है, नंबर चेंज रहता है बाबू, बहुत फायदा होगा। तो हम आज से चालू करने वाले हैं। आपका क्या रहेगा आज का टेस्ट का सेट 1। आज सेट 1 देखेंगे और आज से हम चालू करेंगे। देखिए, इससे पहले भी हम चालू करने वाले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम चालू नहीं किए। आज हम इस सेट को चालू किए हैं तो आज से आपको मिलेगा हमेशा। देखिए, अभी इसको हम चालू कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चन शो करेगा और क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आप अभी आपको दिख जाएगा, लेकिन आने वाला समय कुछ दिन के बाद आपको क्वेश्चन हम डायरेक्ट टेलीग्राम पे लोड कर देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। तो आइए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज है सेट 1 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। किसका? तो एनटीपीसी किसका है? एनटीपीसी का क्वेश्चन है सेट 1 2016 का आया हुआ। बाबू, इसको आप ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिएगा कैसे बनाना है। अब देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन है, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको बोल रहा है कि 35% के छूट पर खरीद रहा है, मतलब 35% अगर छूट दे दिए तो खरीदा कितना में होगा? खुद में 100% होता है वस्तु, अब 35% छूट दे दिए तो कितना में खरीदा होगा? 65% में। कितना में खरीदा होगा बाबू? तो 65% में। इसका दाम आपका दिया हुआ है कितना? 26,000। अगर उसी वस्तु को 15% छूट पर देता, क्या बोल रहा है कि अगर यदि छूट 15% तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता? तो 15% अगर छूट रहता तो कितना में खरीदता? 85% में। तो इस 85% का दाम आपका पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको पता है कि 65% का दाम 26,000, तो आप 85% का दाम आराम से निकाल सकते हैं। 26,000 बटा 65 गुना 85 कर लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। यहां से आप 1% का निकालिएगा, फिर आप 85% का निकालिएगा। तो वैसे नहीं करना, आप डायरेक्ट कीजिए, परसेंट ऊपर परसेंट नीचे दोनों कट जाएगा, समझे। इसीलिए आप डायरेक्ट कीजिए। यहां से आपका कटेगा 5 से 13 बार में और ये कटेगा 17 बार में, और 13 दूनी 26, 2000 और 17 दूनी 34, कितना हो गया? 34,000। तो देखिए बाबू, आपका आंसर आ गया 34,000। आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन है दूसरा, एस एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, टी उसी कार्य को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? समझे। एस जो है एक कार्य को 50% समाप्त करता है एक दिन में, समझे। 50% समाप्त करता है तो 50% का फ्रैक्शन कितना बनता है? 1/2। और 25% का कितना बनता है? तो 1/4। देखिए, इस एक भाग कर रहा है, एक काम का 1/2 भाग कर रहा है एक दिन में,
तो एक भाग निकालने के लिए क्या होगा, एक भाग कितना दिन में करेगा ये आपको मालूम चल जाएगा। यहां देखिए फ्रैक्शन में है, आप फ्रैक्शन में लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले आप एक भाग निकालिए, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो अगर 1/2 भाग एक दिन में कर रहा था तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 1/2, तो ये चल जाएगा 2 ऊपर, आपका हो जाएगा 2 दिन में। यही चीज आपको डायरेक्ट करना है, मतलब एक दिन गुना जितना भाग है 1/2 है तो सीधा 2/1 करके गुना कर दीजिए, तो इतना दिन में करेगा, मतलब 2 दिन में एक भाग करेगा एस। उसी तरह आपका कितना है टी 25% काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन में 25% मतलब एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 25% का 1/4, तो 4/1 दिन को गुना कर देंगे भाग से पलट के, मतलब 4/1, तो कितना हो जाएगा 4 दिन, मतलब एक भाग करेगा टी 4 दिन में और एस एक भाग करेगा 2 दिन में। अब यहां से आप निकाल लीजिएगा दोनों का एलसीएम कितना 4 और एस का इफिशियंसी कितना निकलेगा, तो यहां निकलेगा 2 और टी का इफिशियंसी कितना निकलेगा 1। अब आपको बोला दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल काम है कितना बाबू, तो टोटल काम 4 है और दोनों मिल जाए मतलब दोनों का इफिशियंसी, तो एक का इफिशियंसी एस का इफिशियंसी 2 और टी का इफिशियंसी 1 है, मतलब दोनों का इफिशियंसी 3। इससे इसको काटेंगे तो 1.33 आपको पता चल गया 1.33। ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब देखिए बाबू आपका क्वेश्चन है, यदि कोट 52 डिग्री बराबर बी है, कितना है, कोट 52 डिग्री बराबर बी है, तो tan 38 डिग्री कितना होगा, तो कितना बोला, tan 38 डिग्री कितना होगा, आपको ये बोला है निकालने के लिए। तो देखिए कोट 52 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, आप लिख सकते हैं इतना बराबर बी। कोट 58 को यही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, समझे। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा, 38 को अगर थीटा मानते हैं तो 90 माइनस थीटा का आपका देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा का जगह आपका 38 है तो 38 डिग्री बैठा देंगे तो कितना आया, tan 38 बराबर बी। यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। तो देखिए बस समझना है कैसे करना है, समझ गए तो कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए बाबू आपका क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई L सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर 25% बढ़ा दी जाए तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आयत है, आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ये आपको पता है। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है कितना, 25% से, तो 25% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/4। देखिए बाबू फ्रैक्शन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलता है। तो 25% का 1/4 फ्रैक्शन बनता है, मतलब कि पहले नीचे वाला जो है वो पहले बताता है और 25% वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कितना हुआ, 1 हुआ, मतलब पहले 4 था और 1 वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया 5। तो वही बोला है, मतलब पहले कितना था 4 और 25% मतलब 1 वृद्धि हुआ, तो अब कितना हो गया 5। उसी तरह चौड़ाई भी है, चौड़ाई आपका पहले 4 था और अब वृद्धि हो गया 1, तो कितना हुआ 5। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आपका कितना होगा 16, और नया ये तो पहले का है और नया जो वृद्धि हुआ है अब कितना हो गया, तो 25, कितना हुआ 25 वृद्धि हुआ। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो कितना अंतर है, देखिए 9 बढ़ गया, पहले वाला से कितना 9 बढ़ गया, तो पहले किससे बढ़ा, पहले वाला से, मतलब 9/16
16, यही आपका अंतर है और यही आपका अंतर है। अब देखिए 9/16 ऑप्शन सी में है, 9/16 ऑप्शन सी में है, मतलब आपका ऑप्शन कितना आया, सी सही आंसर है। तो आपको यहां से पता चले, देखिए एलबी आपका दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ में आपका दिया हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ आपका L सेंटीमीटर और ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है, तो यहां से निकाल दीजिए, LB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, यही आपका आसान तरीका है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या a है और दूसरा संख्या b है, दोनों का योगफल नहीं, गुणनफल आपका दिया हुआ है, मतलब a गुना b कितना है 24 और दोनों का वर्गों का योगफल मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना है 52 है। तो आपको बोला है क्या, दोनों का योग कितना होगा, ये आपको बोला है। और ये निकालने के लिए आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर दें तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहां से दोनों का वर्गों का आपका दिया हुआ है कितना 52, तो 52 लिख दीजिए। अब 2 गुना a और b का गुना कितना है 24, तो यहाँ 24 बैठा दीजिए, कितना हो गया 52 और 24 दूनी 48, 48 अब प्लस 52 कितना होता है तो 100। और इधर देखिए स्क्वायर में है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो कितना आएगा 10, मतलब a प्लस बी का कितना आया 10। यही तो आपका आंसर बोला है निकालने के लिए, यही आपको बोला निकालने के लिए। तो देखिए ऐसे ही कीजिए। चलिए अब अगला। अब देखिए बाबू आपका क्वेश्चन है 25 मतों का औसत 40 है, परंतु एक मत 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, वास्तविक मध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 25 संख्या का औसत कितना है 40 है, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि 50 की जगह पे 25 लिखा गया, 50 की जगह पे 25 लिखा गया, कितना कम लिखा है, मतलब और हमको 25 लिखते हैं तो सही हो जाता। अभी 25 लिखा है 50 के जगह पे, और अगर 25 जोड़ देते हैं तो मेरा संख्या सही हो जाता, समझे। तो 25 जो कम लिखे हैं उसको हम भागा दे देंगे जितना संख्या से, ये आपका औसत आएगा। वही औसत क्या होता है, जितना संख्या है मतलब संख्याओं का जोड़ बटा नंबर ऑफ संख्या, मतलब जितना संख्या है उससे भागा देते हैं। मतलब 25 और जोड़ना था तो 25 बटा 25 संख्या था, इससे कर देंगे तो आपका औसत निकलेगा। मतलब एक औसत और हमको इसमें जोड़ना चाहिए था, एक औसत कम इसमें जोड़े हैं। तो वही पूछ रहा है कि वास्तविक मध्य क्या है, मतलब वास्तविक में औसत कितना होगा। तो पहले 40 था और एक औसत कम लिखे हैं, उसको हम एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 41। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, यदि ई अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है तो बताएं कि इफ अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए ई और एफ 10 दिन में एक कार्य को कर सकता है और उसी कार्य को ई कितना दिन में कर सकता है तो 30 दिन में, ठीक। बोला है कि एफ पूरा काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो दोनों का पूरा काम निकालिए। पहले पूरा काम है मेरा, दोनों का एलसीएम ले लिए 30 और E प्लस एफ का इफिशियंसी अब कितना होगा तो 3 और इसका इफिशियंसी E का अकेले का इफिशियंसी 1। देखिए बाबू यहां से आप E का इफिशियंसी 1 है, ठीक, E का इफिशियंसी 1 है और दोनों का इफिशियंसी 3 है, तो F का इफिशियंसी कितना होगा 2 होगा, तभी तो दोनों का इफिशियंसी 3 होगा। तो F का इफिशियंसी हमको पता चल गया 2। तो बोल रहा है कि टोटल काम को F कितना दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है 30 और F का एफिशिएंसी कितना है, तो अभी निकाले हम 2, तो इससे आप काट दीजिए कितना 15 दिन।
15 दिन आपका आंसर, यही तो आपको बोला है निकालने के लिए। अब चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है, 1 9 7 3 5 5 5 5 के बाद कितना है, 6 4 2 8, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आपको पता है, सबको जोड़ते हैं प्लस जितना संख्या है उससे भागा देते हैं। तो देखिए 9 1 10 7 3 10 5 5 10 6 4 10 8 2 10, कितना हुआ टोटल। तो टोटल देखिए 10 20 30 40 50, कितना हुआ 50, और टोटल संख्या कितना है 10 से काट देंगे तो कितना हुआ 5। यही आपका आंसर कितना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला, माता और पिता मतलब फादर और मदर, समझे। औसत आयु कितना 30 वर्ष, और 2 बच्चों मतलब कि 2 लड़कों मतलब बॉय, 2 बॉय का औसत आयु कितना 8 है। बोल रहा पूरा परिवार का औसत आयु कितना होगा, तो पूरा परिवार का आपका देखिए 38 हो गया टोटल, और संख्या कितना होगी, ये दोनों का दे दिया, मतलब ये एक संख्या और यहाँ एक संख्या, मतलब 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 19, मतलब 19 वर्ष। 19 वर्ष आपका औसत आयु हो जाएगा पूरा परिवार का। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलिए देखते हैं अगला। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन है एक वस्तु 10% की छूट पर 36,000 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम इस तरीके का आपको क्वेश्चन बताएं कि 10% का छूट दे रहा है, मतलब खरीद कितना में रहा, तो 90% में, और 90% का दाम कितना दिया हुआ है, तो 3600। ठीक, अब बोल रहे हैं कि अगर यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट अगर 15% होगा तो अब खरीदे कितना में, 85% में खरीदेगा। तो 85% का हमको निकालना है 3600 बटा 90 गुना 85। देखिए दोनों में प्रतिशत था इसीलिए ऊपर नीचे कट जाएगा, इसीलिए प्रतिशत अब नहीं लिखना है। अब यहां से काट दीजिए 40 बार में, और यहां से कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 34। आपका आ गया 3400, तो कितना है, ऑप्शन डी 3400 सही आंसर है। अब चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य 1040 रुपये है। 1 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 किलो चीनी का मूल्य आपको बोल रहा है। देखिए क्या बोला, 12 किलो चीनी, मतलब चीनी को अगर हम x मान लेते हैं तो मान लीजिए 12 किलो चीनी 12x बराबर 6 किलो चावल मतलब y। चावल को हम x क्या माने, चीनी को, और y किसको माने, चावल को। ठीक, 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। यहां से काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2, मतलब 2x बराबर y। y का वैल्यू कितना निकला 2x। अब देखिए आपका दिया हुआ 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य 1040 है। 10 किलो चीनी, चीनी को क्या माने हैं, x माने हैं, तो 10 गुना x प्लस 8 किलो चावल, चावल को y माने हैं, प्लस xy बराबर कितना दाम है 1040। अब आप देखिए y का वैल्यू आपको पता है 2x, तो y का जगह 2x कर दीजिएगा तो कितना होगा 2x कर दीजिएगा तो 10x प्लस 8 दूनी 16, x बराबर कितना, इतना। यहां से आप x निकालिएगा तो 16 और 10 कितना हुआ 26, और 26 से इसको अगर भागा दीजिएगा, 26 से इसको आप अगर भागा दीजिएगा तो 6 चौका 24, देखिए आप 40 आया। तो आपको क्या बोला है 1 किलो चीनी का दाम, तो देखिए चीनी का कितना दाम था, x किसको माने हैं 1 किलो को, तो 1 किलो चीनी का दाम x माने हैं, तो यही आपका निकल गया 40 रुपया पर केजी, 40 रुपया पर केजी। ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों,
दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 108 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या आपको करना है। तो देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 108 और एचसीएफ दिया हुआ है 6 बराबर पहला संख्या आपको दे दिया है 12, एक संख्या आपको 12 दे दिया है, आपको दूसरा संख्या आपको नहीं पता है तो दूसरा संख्या को x मान लिए। अब देखिए यहां से काटिएगा तो 12 9 108, 9 बार में कटा और 9 6 का 54, कितना हुआ 54 x का वैल्यू, मतलब दूसरा संख्या आपको क्या पता चला 54 है। तो देखिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलिए अगला। अब देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। कितना 10 वर्ष में आपको बोला क्या रेट निकालने के लिए, आपको बोला रेट निकालने के लिए 10 वर्ष में 1 से 2 हो जा रहा है। कितना 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है तो 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब आपका प्रिंसिपल इसको मान सकते हैं और अमाउंट इसको मान सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल 1 था और अमाउंट अब 2 हो जा रहा है तो ब्याज कितना बना 1, ब्याज कितना बना 1। और आपको पता है कि रेट मतलब दर निकालने के लिए मेरा क्या होता है फॉर्मूला, तो 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना समय, ये आपका होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं 100 और ब्याज कितना बना तो 1 और मूलधन मेरा कितना है तो मूलधन मेरा 1 है, गुना समय कितना है तो 10 वर्ष में ना, मूलधन कितना 10 वर्षों में दुगना हो रहा है तो 10 वर्ष में दुगना हो रहा है। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना होगा 10, मतलब 10% का दर से आपका होगा। तो यही आपका आंसर है, ऐसे ही कीजिए। ये देखिए छोटा था इसीलिए फॉर्मूला पे आपका बन गया, बड़ा रहता तो उसका तरीका अलग रहता, उसको भी बताएंगे आपको कभी आएगा बड़ा में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए कार x तथा y एक ही समय क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, 3 मिनट बाद उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी ज्ञात करने, मतलब आपको दूरी बोल दिया ज्ञात करने के लिए, और एक्स वाई एक ही दिशा में चल रहा है। तो देखिए दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो चाल गुना समय होता है। और आपको पता है चाल मेरा कितना है, तो चाल एक का दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा है, तो दोनों का चाल माइनस कर देंगे, मतलब 16 माइनस 12 कर देंगे, गुना कर देंगे कितना 16 माइनस 12, यह आपका हो गया किलोमीटर में आएगा। तो किलोमीटर को अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक, अब समय देखिए कितना है, समय दिया है 3 मिनट, समय दिया है 3 मिनट, 3 मिनट को भी हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 60 से गुना कर देंगे बस। अब इसको अगर करेंगे माइनस तो कितना होगा 4 गुना 5, इसको काट दीजिए 6 बार में, और यहां से कटेगा 10 बार में, और 10 पचे 50, तो डायरेक्ट आप कीजिए 4 गुना 50 कितना हो जाएगा 200। तो आपका कितना आया दूरी, दूरी आपका कितना आया इतना 200 मीटर। ऑप्शन देखिए 200 मीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 6 विषय में कितना पाया तो 770 अंक मिला उसको, और प्रत्येक अंक में उसको कितना
प्रत्येक अंक में अधिकतम कितना है 100 है तो 6, 4 जितना पाया उसको डिवाइड कर देंगे कुल अंक से, तो एक विषय का 100 अंक है तो 6 विषय का कितना होगा 600, गुना में 100, हमको प्रतिशत में निकालना है तो गुना में 100, इसको काट दिए 0 और 7 6 42, अब 42 हो गया, यहां कितना बचा 8 बार में फिर जाएगा 48, फिर बचा 2 और फिर 2 का जाएगा 3 और फिर 3, देखिए 78.33 ऑप्शन सी आंसर, इतना प्रतिशत आपका होगा आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब चलिए आपका नेक्स्ट, अब देखिए आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा। आपको देखिए 2 वर्ष के बाद उसका जमा हुआ कितना राशि होगा ये आपको बोला है। देखिए पहला साल अगर 500 रुपये जमा करता है और उसमें उसको 10% का ब्याज मिलता है, मतलब 10% का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/10 और ब्याज कितना बनेगा तो 11/10, हर साल उसका 11/10 चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए पहला साल जमा किया कितना 500 और इसमें अगर 11/10 से चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि हुआ तो कितना मिला, काटे कितना हुआ 11 5 55 550, 550 अब उसका हो गया बढ़ के। अब बोल रहा है कि फिर अगले साल हर साल 500 जमा करा, फिर अगले साल 500 फिर जमा करेगा तो कितना हो गया 1050। अब ये दूसरा साल 1050 हो गया, अब दूसरा साल भी उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज अब फिर लगेगा कितना 11/10, मतलब हर साल 11/10 लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 11/10 यहां से काटे 10 और 105 को अगर आप 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1155 रुपया, 1155 रुपया आपका ऑप्शन सी, 1155 आपका ऑप्शन सी आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू आपका क्वेश्चन है, 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 वर्षों के अंतराल में समझे, तो 4 वर्षों के अंतराल में 4 बच्चा है, मतलब पहला का अगर x है तो दूसरा कितना होगा x + 4 और तीसरा का x + 8 और चौथा का x + 12 और सबका योगफल, मतलब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, सबका योगफल कितना 48, कितना है 48 है। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा x फिर कितना हो गया 4x + 12 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 = 48। अब ये 24 उधर जाएगा तो कितना होगा 4x = 24, 24 दूनी 48 होता है और यहां से कटेगा 6, मतलब x = 6। और यही x तो छोटा था, यही x तो छोटा था, जिसका पूछेगा आप उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ छोटा का पूछा है और छोटा है ऑप्शन सी 6 वर्ष, यही आपका आंसर कितना ऑप्शन सी, यही आंसर। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों आपका डीआई का क्वेश्चन है और देखिए इसको किस तरीका से आसान तरीका से बनाना है। तो देखिए इसमें आपका 4 स्टूडेंट है, 4 विद्यार्थी है और चारों विद्यार्थी का 5 विषय में आया हुआ अंक, प्राप्त अंक जितना भी आया है वो सब दिया हुआ है और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत अधिकतम अंक कितने होंगे। तो देखिए हम बोर्ड पे कुछ लिख दिए हैं, ये क्या लिखे हैं तो देखिए सबका 5 विषय का जोड़ करके श्याम का कितना होगा ये लिख दिए हैं, सुनील का कितना होगा ये लिख दिए, जगदीश का कितना होगा, राजेश का कितना होगा ये हम पहले से लिख दिए हैं। ये आप जोड़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, जितना आप जल्दी करेंगे उतना आपको कम समय लगेगा। तो आइए देखिए अब बोल रहा है औसत निकालने के लिए, तो पहला का औसत अगर निकालेंगे हमको क्या निकालना है औसत, तो औसत अगर निकाल रहे हैं तो टोटल संख्या कितना है विषय का 5 है और 5 विषय में पूरा अंक कितना 260, तो 5 से हम डिवाइड करें। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं जितना विषय रहे
जितना संख्या रहे उतना से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 से 25, 5 दूनी 10, 52 आ गया श्याम का। सुनील का उसी तरह कितना आ जाएगा, 5 9 59। फिर उसी तरीके से जगदीश का कितना आ जाएगा, तो 3 38। फिर उसी तरीके से राजेश का औसत कितना आ जाएगा, तो 55। आपको पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम किसका है, तो अधिकतम देखिए किसका है, सुनील का। किसका है, सुनील का। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सुनील। अब देखिए दूसरा में दिया हुआ है सुनील और जगदीश के कुल प्राप्त अंकों का अंतर बताइए। तो किसका, सुनील और जगदीश का कुल प्राप्त अंकों का अंतर बताइए। तो इसको मिला है 295 अंक और जगदीश को मिला है 190 अंक। तो दोनों का अंतर कितना है, 105। यही है आपका 105 किसमें है, ऑप्शन सी 105 सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट बोल रहा है कि इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिक है। तो अब हमको निकालना पड़ेगा इतिहास प्लस भूगोल का। देखिए इतिहास प्लस भूगोल का, तो श्याम का इतिहास प्लस भूगोल का कितना होगा, तो 6 5 11, 5 1 6 16, कितना 116। उसी तरह सुनील का हो जाएगा 9 1 10, 120। उसी तरह जगदीश का कितना हो जाएगा, तो 75। और राजेश का कितना हो जाएगा, तो 109। अब देखिए आपका सबका निकल गया इतिहास और भूगोल का। अब बोल रहा है कि सबसे अधिकतम किसका है, तो सबसे अधिकतम किसका है, सुनील का। मतलब सुनील होगा और ऑप्शन बी है सुनील। तो आपका सही आंसर कौन होगा बाबू, सुनील। अब देखिए बाबू आपको सब का सब बता दिए, डीआई भी बता दिए किस तरीके से बनाना है। डीआई में कुछ रहता नहीं है इसमें ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बाबू जितने कम समय में बनाए हैं इसी तरीका से कीजिए, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। आपको हम एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन आप लोग अपने से कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा कम समय में। आधा घंटा से भी कम समय इसको बनाने में लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए सेट के साथ, 2017-18 कुछ नया एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।